फ्रंट से देखोगे तो आपको विड्थ दिखेगी, लेकिन जब आप साइड से दिखोगे आपको थिकनेस दिखेगी। स्क्वीज लोअर, वो थोड़े पीछे की और इस तरह से ले ध्यान यहाँ पर, यहाँ से पुल करना है। यहाँ पर इतना जो लेवल है वहां तक डेल्टोइड वर्क करेगा। फिर उसके बाद का जो ये कॉन्ट्रैक्शन है वहां पर मिड ट्रेपेजियस मसल्स, रोम्बॉइड मसल्स अच्छी तरह से एंगेज होंगे। 4 होल्ड, लो बैक का एक हिस्सा देखिए आप, पूरा कॉन्ट्रैक्शन। 5, सी द डिफरेंस। 1, धीरे से धीरे से धीरे से, आपका ध्यान यहां पर। लेट्स गेट फिनिश्ड, कम ऑन, पिक कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करो। हाँ 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 हाँ। What's up everyone? This is Deepak Spell. Welcome to Being the Fittest. करने वाले हैं फुल वर्कआउट, टोटल 8 एक्सरसाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं वार्म अप से। लाइट्स कर लेते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। चलिए, वर्कआउट करने से पहले थोड़े जॉइंट्स वगैरह गर्म कर लें। 1 2 3 4 एंड 5, पीछे की ओर 1 2 3 4 5, एल्बो सर्कल 1 2 3 4 5, पीछे की ओर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, साइड बेंडिंग 1 2 3 4 5, चेंज 1 2 3 4 एंड 5, पीछे की ओर 1 2 3 5, फॉरवर्ड बेंडिंग 1 2 3 4, 5 और करेंगे 5 4 3 2 एंड ट्विस्टिंग। गुड, 1 2 3 4 एंड 5, हिप रोटेशन 1 2 3 4, एंटी क्लॉक 1 2 3 4, knee rotation 1 2 3 4, anti clock 1 2 3 4, and calf raise 1 2 3 4, and shoulder internal external rotation. Side 1 2 3 4, press 1 2 3 4, front raise 1 2 3 4, and fly 1 2 3 4, shoulder forward shrugs 1 2 3 4, पीछे की ओर 1 2, ऊपर की ओर, नेक अप डाउन, साइड टू साइड, आसपास, रोटेशन, एंटी क्लॉक, लाइट जॉग 1 2 3 4 and 5, toe jump 1 2 3 4, twist 2 3, jumping jack 1 2 3 4 5। ओके, बढ़िया। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो करने वाले हैं हम आज के पुल डे में, वो है पुल अप्स। जनरली पुल जो वर्कआउट है उसमें ज़्यादातर हमारे जो पोस्टीरियर मसल्स है वो एंगेज होते हैं, और ऑफ कोर्स बाइसेप भी उसमें। तो हम हमारे जो ट्रेपेजियस, रियर डेल्टोइड, लैट मसल्स, इन सारे मसल्स को इस फुल वर्कआउट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे हम पुलअप्स, वाइड ग्रिप पुलअप्स करने वाले हैं। 3 से 4 सेट करेंगे। चलिए, अब अपने पास तो जुगाड़ है बराबर, पुलअप बार है नहीं, तो इस पर करेंगे वाइड ग्रिप पुलअप्स। आपके पास पुलअप बार हो तो उस पर कीजिए, राइट? बढ़िया। चलिए, 1, ब्रीथ आउट एंड गो, होल्ड एंड डाउन, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 9 10।
निकाल लेते हैं। जो पहली हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम फोकस करेंगे हमारे जो लैट मसल से उसकी ये विड्थ पर, राइट। विड्थ पर फोकस करने वाले हैं। सो जो वाइड ग्रिप, पुल अप्स है, लैट पुल डाउन है, ये सारी एक्सरसाइज जो है वो हमारे लैट मसल्स के जो विड्थ है उस पर फोकस करती है। जो वी टैपर्ड बैक है उस लैटिसिमस डोर्सी को टारगेट करती है। इसलिए हम 4 सेट पुलअप्स के लगाने वाले हैं। अगर आप 4 सेट नहीं कर सकते हो 2 सेट कर सकते हो, और अगर आपके पास लेट पुल डाउन मशीन है तो आप उस पर लेट पुली पर बाकी के 2 सेट कर लीजिए। 1 सेट पुलअप्स का कीजिए, उसके बाद आप 1 से 1.5 मिनट 1 से 2 मिनट रेस्ट ले सकते हो। सेकंड सेट, पहला वाला वार्म अप सेट था, आप थोड़ा पुश कर सकते हैं। 1 and down, 2 squeeze hold and down, 3 squeeze hold and down, 4 squeeze hold and 5 squeeze hold and 6 squeeze hold and 7 8 9 10 बराबर गर्म हो गया है। और 2 सेट करेंगे, अप टू फटीग पे जाएंगे। मैक्सिमम जितने रैप्स कर सकते हैं विथ गुड फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ, काफ़ी लोग झटका मार मार के पुलअप्स करते हैं, ऐसा मत कीजिए। भले 2 रैप्स कम हो बट फोकस ऑन परफेक्ट फॉर्म पर फोकस कीजिए। जब भी आप वर्कआउट करते हो, पुलअप्स करते हो, लाइक अभी हम पुलअप्स कर रहे हैं इसलिए उसकी बात करता हूँ कि जो लैटिसिमस डोर्सी मसल से, लैटिसिमस डोर्सी का ओरिजिन यहाँ से होकर लगता है यहाँ पर। जो ये आर्म का बोन है ह्यूमरस, उसके यहाँ पर लैट मसल्स का इंसर्शन है। तो आपको क्या इमेजिन करना है, जब आप पुलअप्स कर रहे हो तो यहाँ से जो लैट मसल से उसको स्क्वीज करना है। ये भूल जाओ हाथ में आपने कुछ पकड़ा है, राइट। यहाँ से लैटिसिमस डोर्सी का जो इंसर्शन है वहां से ओरिजिन की और कॉन्ट्रैक्शन करना है, ये करना है। सी द डिफरेंस, यहां से फू, आपका ध्यान यहां पर है ना, क्योंकि लैटिसिमस डोर्सी मसल यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, आप पुलअप्स करते हैं 1 सेट, चलिए यहां से पुल करने की कोशिश करना है, राइट। 8 to 10 रेप्स करेंगे। फोकस ऑन योर मसल कॉन्ट्रैक्शन। Breathe out and lift. 1, pull, squeeze and down. 2, squeeze. 3, squeeze. 4, squeeze. 5, squeeze. 6. 2 और 7. और एक चाहे तो 12 रैप्स कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सो ध्यान यहाँ पर, यहाँ से पुल करना है। जिस मसल को आपको ट्रेन करना है उस मसल पर फोकस करना है। उसका जो इंसर्शन पॉइंट है, जैसे लैट का मसल से यहाँ से ओरिजिन होकर यहाँ पर लग रहा है, तो इसका ये इंसर्शन पॉइंट है। यहाँ से यहाँ हम स्क्वीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड माइंड मसल कनेक्शन, राइट। जब तक वो एस्टैब्लिश नहीं होगा आप प्रॉपरली मसल को ट्रेन नहीं कर पाओगे। सो यही ध्यान में रखना है, जिस मसल को ट्रेन करना है उसी मसल से मूवमेंट जो है वो इनिशिएट होनी चाहिए, उसी मसल से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जनरेट होना चाहिए, तभी जाकर वो मसल्स को मैक्सिमम वर्क मिलेगा और हाइपरट्रॉफी होगी। और एक सेट बाकी है, लास्ट सेट। एक सेट कर लीजिए, 1 से 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए, राइट। मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और 2 मिनट भी तभी जब हैवी सेट लगाया हो। चलिए लास्ट सेट के ले जाएंगे। 6 to 8 reps controlled. 1, breathe out, hold and stretch. 2, squeeze, stretch.
और एक और एक और एक 6 4 सेट डन। चालू करो। गरम થઈ ગયો છે। ओके पता नहीं कैमरा बंद हो गया था। टोटल किए हैं इसमें 6 रैप्स किए हैं मैंने, है ना। सारा मसल एकदम टाइट हो गया है क्योंकि सारी मूवमेंट उसी से हुई है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं हम, वो है अब थिकनेस के लिए। ये हमने किया विड्थ के लिए, अब करेंगे थिकनेस। मतलब यहाँ से ये जो विड्थ है ना, ये जो क्रॉस एरिया है उसकी थिकनेस के लिए। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको विड्थ दिखेगी, लेकिन जब आप साइड से दिखोगे आपको थिकनेस दिखेगी, है ना। और वो थिकनेस है आपकी जो अपर बैक है उसके डेवलपमेंट की वजह से आपको दिखेगी। आपका रियर डेल्टोइड है उसका डेवलपमेंट, मिड ट्रेपेजियस, अपर ट्रेपेजियस, राइट, रोम्बॉइड मसल्स, ये सारे अगर आपके मसल्स डेवलप हुए होंगे तो ही आपकी बैक की थिकनेस दिखेगी, राइट। पानी पीते रहिएगा। हाँ, नैपकिन लेके आता हूँ। चलिए, दूसरी एक्सरसाइज डंबल 1 आर्म रो करने वाले हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से कीजिए। जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल 1 आर्म रो है वो तो आप करते ही हो, राइट, इस तरह से करते हो। मैं जो आपको 1 आर्म रो बताने वाला हूँ वो रियल डेल्ट फोकस्ड है। मतलब कि अपर ट्रेपे आपके मिडल ट्रेपेजियस को, रोम्बॉइड को तो ट्रेन करेगा, लेकिन साथ ही साथ जो आपका रियल डेल्टोइड है, जो ज़्यादातर लोगों का, मतलब अगर आप 100 लोग एक्सरसाइज करने वाले ले लोगे तो उसमें से हार्डली 2-3 लोग ऐसे होंगे जिसके रियल डेल्टोइड मसल जो है वो वेल डेवलप्ड होगा, राइट। और किसी भी पुलिंग मूवमेंट में रियल डेल्टोइड यूज होता है, जैसे कि किसी भी पुशिंग मूवमेंट में फ्रंट डेल्ट यूज होगा, उसी तरह से किसी भी पुलिंग मूवमेंट में आपका रियल डेल्टोइड एंगेज होगा ही होगा। लेकिन हम उसे डायरेक्टली वर्क नहीं देते हैं। जैसे कि हम फ्रंट डेल्ट को वर्क देने के लिए फ्रंट रेजिस करते हैं, उस तरह से इसको अच्छी एक्सरसाइज नहीं मिलती है, राइट, रियल डेल्ट फ्लाई वगैरह में। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको कैसे इसको एंगेज करना है, चलिए वो दिखाऊंगा मैं। पहला लाइट वेट है, राइट, वार्म अप हो जाए, माइंड मसल कनेक्शन और अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए, उतना ही वेट लीजिए जिससे आप अच्छी तरह से मूवमेंट कर पाओ और मसल्स को एंगेज कर पाओ। मैं जो कर रहा हूँ अगर इस तरह से करोगे तो आपके कोर के मसल्स भी अच्छी तरह से एंगेज होंगे और स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। वो बेंच पे सपोर्ट लेके करते हैं ना, ऐसा सपोर्ट नहीं है, आपको खुद को सपोर्ट बनाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ से ब्रीद आउट और इसको रोटेट, एक्सटर्नल रोटेट करना है और पुल करना है ऊपर। यहाँ पर आपके रियल डेल्टोइड, आपके मिड ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड मसल्स काफ़ी अच्छी तरह से एंगेज होंगे एंड देन नीचे डाउन, ठीक है। चलिए इस तरह से 8 से 10 रैप करना है। 2 लिफ्ट एंड डाउन, 3 लिफ्ट एंड डाउन, 4 लिफ्ट योर टॉर्सो लिटिल बिट अप, 5 6 पूरा कॉन्ट्रैक्शन, 7 पूरा कॉन्ट्रैक्शन, 8 पूरा कॉन्ट्रैक्शन, 9 पूरा कॉन्ट्रैक्शन और एक 10। क्या बात है। लेग चेंज करेंगे हम फ्रॉम ए राइट साइड। 1 धीरे से नीचे, 2 स्क्वीज होल्ड एंड डाउन, 3 स्क्वीज होल्ड एंड डाउन, 4 स्क्वीज होल्ड एंड डाउन, 5 स्क्वीज होल्ड एंड डाउन, 6 7 स्क्वीज, 8 स्क्वीज, 9 स्क्वीज, 10 स्क्वीज। बहुत बढ़िया। चलिए वेट बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। कितना वेट लेना है ये हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारी रेपिटेशन रेंज है, अभी जो हम कर रहे हैं वो 8 to 10 रेप्स कर रहे हैं, तो 8 से 10 परफेक्ट फॉर्म में वर्कआउट हो उस तरीके से वेट लेना है।
दूसरा, वो वेट आपके लिए उतना चैलेंजिंग होना चाहिए कि 8, 9, 10 जो लास्ट के 3 रेपिटेशन है वो करने में आपको दिक्कत आए, है ना, और जोर लगाना पड़े। अगर वो जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, वो वेट बहुत लाइट है, आप थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 8 रेप्स कर ही ना पाओ, मिनिमम 8 तो अच्छे फॉर्म में करना ही करना है, राइट। जनरली काफ़ी लोग ये ग्रिप यूज़ करते हैं, ऐसे रखते हैं। मैं अभी जो एक्सटर्नल रोटेशन करना है, इसमें ये ग्रिप यूज़ करता हूँ। इससे जो मेरे रियल डेल्टोइड और जो अपर बैक के मसल्स है उसको एंगेज करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, राइट। तो बैक के मसल्स इससे काफ़ी अच्छी तरह से मैं एंगेज कर पाता हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हो। रेडी, चलिए, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट। 1, वही मसल से डाउन। 2, स्क्वीज, होल्ड एंड डाउन। 3, स्क्वीज, होल्ड एंड डाउन। 4, स्क्वीज, होल्ड एंड डाउन। 5, बैक फोकस, डेल्ट एंड बैक। 7, 3, 2, और 1, होल्ड देयर, होल्ड एंड डाउन। चेंज योर साइड। 1 and down. 2, hold, 3, hold, 4, slip and down. 5, squeeze, hold and down. 6, squeeze, hold and down. 4, squeeze, hold and down. 3, squeeze, hold and down. 2, और 1, क्या बात है। फील हो रहा है ये सारा एरिया यहां तक। जितना अच्छे से उसका कॉन्ट्रैक्शन करोगे उतना ही अच्छी तरह से वो मसल्स वर्क करेगा। कितना रेस्ट लेना है? 1 से 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट। उससे बाद क्या होगा? उसके बाद जो मसल पंप है वो चला जाएगा, यानी कि जो मेटाबॉलिक लोड हमने क्रिएट किया है ना, वो सब वॉश आउट होकर निकल हो जाएगा। और हाइपरट्रॉफी के लिए जो बॉडी का सिग्नलिंग जाना चाहिए, हाइपरट्रॉफी का सिग्नलिंग जाना चाहिए, पाथवेज एक्टिवेट होने चाहिए, वो नहीं होंगे तो हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, यानी कि मसल बिल्डिंग अच्छी तरह से नहीं होगा। इसीलिए जो हाइपरट्रॉफी है वो वॉल्यूम ट्रेनिंग है, राइट। मेटाबॉलिक लोड उसको देना है, वॉल्यूम देना है उसको विथ मीडियम रेस्ट रेंज में, है ना। चलिए, ये साइड ऑफ पहले किया था, ये रिकवर हो गया है, करते हैं। ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट। 1, स्क्वीज, होल्ड एंड डाउन। Every rep, squeeze and hold and down. 3, squeeze and hold and down. 4, squeeze and hold and down. Squeeze and hold all the way down. All the way down. 5, 6, hold and down. 4, शाबाश, जाओ all the way down. 2, 1, और 1। Leg change with your right hand. 1, hold and down. 2, hold and down. 3, hold. 4, and down. 5, squeeze and hold and down. 6, squeeze and hold and down. 4, squeeze and hold and down. 3, 2, और 1। डन।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम रियल डेल्ट फ्लाई। इसके लिए कितना वेट चाहिए? आप 2.5 किलो 1 किलो से शुरुआत कर सकते हो, बराबर है, क्योंकि रियल डेल्टोइड जो मसल्स है ना वो साइड और फ्रंट डेल्ट की तरह इतना पावरफुल नहीं है, तो वह उतना वेट हैंडल नहीं कर पाएगा। और ये फ्रंट डेल्ट भी 5 किलो से तो थक जाएगा, उस मसल में भी उतनी जान नहीं होती है, राइट। तो रियल डेल्टोइड तो उससे भी वीक होता है। तो 10-10 किलो 15-15 किलो से साइड डेल्ट करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। आप अच्छा फॉर्म अगर आपका नहीं है, ठीक है, फॉर्म पर वर्क करना है, 1-1 किलो के डंबल ले लो और उससे वर्क करो, ठीक है। फिर 2.5 किलो एंड देन 5 किलो पर धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर सकते हो। मैं आराम से 7.5 किलो से कर सकता हूँ, है ना, अच्छे फॉर्म में। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ 5 किलो से, क्योंकि मसल ऑलरेडी वार्म है अच्छे से। अभी जो हमने वर्क किया उसमें भी रियल डेल्ट को तो वर्क मिला है। रियल डेल्ट फ्लाई एक तो इस तरह से करते हैं ये, राइट। मैं इसमें थोड़ा वेरिएशन यूज़ करता हूँ। जो रियल डेल्टोइड मसल्स है वो कैसा है कि वो मसल्स आपकी जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है वहाँ से निकलकर, राइट, ये फ्रंट डेल्ट है, ये फ्रंट डेल्ट है, ये जो कट दिख रही है ये फ्रंट डेल्टोइड है, ये मिडल डेल्टोइड है, और ये वाला जो है ये पोस्टीरियर डेल्टोइड है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये। तो ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला से निकलकर जो हमारा बाइसेप का बोन है, ह्यूमरस, वहाँ पर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पर यहाँ पर अटैच होता है। ये तीन मसल एक टेंडन में यहाँ पर अटैच होते हैं, राइट। तो एक काम जो रियल डेल्ट है उसका एक्सटेंशन करना तो है ही शोल्डर का, लेकिन साथ ही साथ एक्सटर्नल रोटेशन में भी वो हेल्प करता है, राइट, इस तरह से ये। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले फ्लाई करता हूँ, कभी कभी ये वाले फ्लाई करता हूँ उसके बीच में, है ना, ये वाले फ्लाई भी करता हूँ। तो इससे रियल डेल्टोइड जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से एंगेज होता है, और वही मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है। तो आर्म को एक्सटर्नली रोटेटेड रखना है। ये जो है ये एक्सटर्नल रोटेशन हुआ, और आपका जो टॉर्सो है वो ना एकदम ऊपर ना एकदम नीचे, यहाँ पर ले लीजिए अराउंड 45 डिग्री के आसपास। यहाँ से ब्रीथ आउट एंड हाथ को बाहर की ओर खोलो। ऊपर जाने की कोशिश मत करो ज़्यादा, आपका ध्यान आपके डेल्टोइड मसल पर और मिड बैक पर लगाओ, ठीक है। चलिए 1 स्क्वीज, डेल्ट एंड मिड बैक 2, ब्रीथ आउट, होल्ड एंड डाउन, 3, ब्रीथ आउट, फोल्ड एंड डाउन, 4, कंट्रोल, धीरे से नीचे, 5, धीरे, 6, क्या बात है, 7, 8, 9, 10, 2 और, कंटिन्यू, ब्रीथ आउट, स्क्वीज एंड 1 मोर, ब्रीथ आउट, स्क्वीज एंड डाउन। 2 सेट और करना है, 8 to 12 रेप्स करेंगे। अब वेट बढ़ाऊंगा तो 8 to 10 रेप्स पर मैं फोकस करने वाला हूं। अगर आपके पास एक ही वेट है तो क्या होगा, एक ही वेट है तो जैसे कि हमने रोइंग किया, रोइंग में हम जैसे ये 15 किलो का डंबल है, राइट, तो रोइंग में 15 किलो से हो जाएगा, लेकिन डेल्ट करोगे तो नहीं होगा। उसी तरह से बाइसेप्स करना है तो ये वेट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास थोड़ा है डंबल अलग अलग वेट के, तो आपको हेल्प करेगी। जो मसल्स कम ताकत वाला है उसे हम थोड़े लाइट वेट से ट्रेन करेंगे, जिस मसल की ताकत ज़्यादा है जैसे चेस्ट के मसल्स, बैक के मसल्स, तो तब हम हैवी वेट यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेट, गुड, चेस्ट नाइस एंड टाइट, एकदम हाई रखना है, 45 डिग्री पर आ जाओ, ब्रीथ आउट और आपके डेल्टोइड और मिड बैक से लिफ्ट करना है, ठीक है। चलिए 1, हाइट की चिंता मत करो, जस्ट मसल को एंगेज करो, 2, होल्ड एंड डाउन, 3, फोल्ड, 4, होल्ड, 5, फोल्ड, 6, 4, होल्ड,
3 फोल्ड, 2 और 1। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सिर्फ रियर डेल पर फोकस नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ हम मिड बैक को भी टारगेट कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हम परफेक्ट फॉर्म में लिफ्ट कर रहे हैं। यहां पर इतना जो लेवल है वहां तक डेल्टोइड वर्क करेगा, और फिर उसके बाद का जो ये कॉन्ट्रैक्शन है वहां पर आपके मिड ट्रेपेजियस मसल्स, रोम्बॉइड मसल अच्छी तरह से एंगेज होंगे। गुड। एक सेट बाकी है लास्ट, उसके बाद जाएंगे हम अपर ट्रेपेजियस को ट्रेन करेंगे स्ट्रक्स, और एक ऑल्टरनेट सेट लेना है, चीन अप्स करना है उसके साथ में। लेट्स गो। चेस्ट हाई, डंबल सामने, 45 डिग्री बैंड डाउन, ब्रीद आउट एंड साइड रेज। 1 धीरे से नीचे, 2 3 धीरे 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 धीरे, 4 धीरे 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 धीरे, 5 स्लो 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 स्लो, 5 और, 5 4 3 2 1 135 140 बीट से है हार्ट बीट। सुबह कार्डियो था, 5 किलोमीटर कार्डियो आउटडोर रोड पे रनिंग करके आया हूँ। इवनिंग में फुल वर्कआउट है। Be consistent. Whatever you are doing, be consistent. That is the key to success. चलिए, अब जो करने वाले हैं उसमें हम करेंगे डंबल स्ट्रक्स, राइट, और उसके साथ में ऑल्टरनेट सेट लेंगे, चिनअप्स करेंगे। एक सेट स्ट्रक्स, एक सेट चिनअप्स। अगर आपके पास चिनअप करने के लिए कुछ नहीं है, बार नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो हमने वाइड ग्रिप पुलअप किया था उसी पे आप मीडियम ग्रिप या नैरो ग्रिप कर सकते हो, ठीक है। पुलअप्स मैं ये रिंग पे करने वाला हूँ, जो रिंग है उस पर करूँगा। और चिनअप्स में हम क्या करेंगे, साथ ही साथ हमारे बाइसेप्स को भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम बाइसेप्स करने वाले हैं। तो चिनअप में बैक भी ट्रेन हो जाएगी अच्छे से हमारी, और उसके साथ में बाइसेप भी रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। चलिए 12 रैप्स करेंगे ट्रेपेजियस के लिए। डंबल बाजू में, नजर सामने, चेस्ट ऊपर, चेस्ट नीचे मत रखना, और नजर भी मुंडी भी नीचे मत रखना। कीप योर चेस्ट हाई, नजर सामने। अब आपके जो दोनों आपके स्कैप्यूला है वो थोड़े पीछे की और इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। ब्रीद आउट और सीधा जो आपका शोल्डर है वो ऊपर। 1 एल्बो बैंड नहीं, डाउन। 2 ब्रीद आउट एंड लिफ्ट एंड डाउन। 3 लिफ्ट एंड डाउन। 4 लिफ्ट, नजर सामने। 5 अप एंड होल्ड एंड डाउन। 6 अप एंड होल्ड एंड डाउन। 7 अप एंड होल्ड एंड डाउन। 8 अप एंड होल्ड एंड डाउन। 9 3 2 चेस्ट हाई, नजर सामने। 1 हैवी वेट डंबल में ग्रिप भी एकदम चैलेंजिंग हो जाती है। ट्रेपेजियस के साथ में यहाँ पर भी पेन होना शुरू हो जाता है, स्लिप होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अच्छी बात है, चिंता मत कीजिए, बिकॉज उससे आपकी ग्रिप जो है ना वो भी मजबूत बनेगी। ये सब पकड़ने की ग्रिप भी मजबूत बनेगी। चलिए ऑल्टरनेट सेट करना है इसके साथ में। इस तरह से करने वाला हूँ मैं ये, ठीक है। आपके पास नहीं है, मैंने बता दिया है। वाइड ग्रिप जो है उसमें आप शॉर्ट ग्रिप ले लिया, थोड़ी नैरो ले लीजिए, मीडियम ग्रिप से कीजिए।
चलिए कितने करेंगे, जितने हो सकते हैं उतने, विथ परफेक्ट फॉर्म। कीप योर चेस्ट हाई, है ना, चेस्ट हाई। मेरे से लगता है 6 से 8 होंगे। 1, होल्ड एंड डाउन, 2, बढ़िया, 3, 4, लो बैक का हिस्सा देखिए आप, पूरा कॉन्ट्रैक्शन। 5, सी द डिफरेंस, 6, हाँ, मस्त। चलिए सक्स 10 to 12। 1, होल्ड एंड डाउन, 2, होल्ड, 3, होल्ड एंड डाउन, 4, होल्ड एंड डाउन, 5, होल्ड एंड डाउन, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1। चिन अप्स 5 से 6 रैप होंगे। यहाँ तक कॉन्ट्रैक्शन आप देख पाओगे कंप्लीट पूरा। क्योंकि जब यहाँ से पुल करना है, ये है ना, जब नैरो ग्रिप में पुल होगा तो पूरा जो लोअर लैट्स है वहाँ तक ये होगा कॉन्ट्रैक्शन। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये होगा, इसलिए करना है चिन अप्स। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वाइड ग्रिप पुलअप्स ही करते हैं, चिन अप्स नहीं करते हैं। उनको लगता है बच्चों का खेल है, ऐसा नहीं है। हम जो लेट पुल डाउन करते हैं, है ना, अंडर हैंड ग्रिप वाला, ये वाला, तो ये क्या है, ये चिन अप ही है ना, ठीक है। ये हैंडल लगा के करते हैं, ये तो ये क्या है, चिन अप ही है। अलग अलग ग्रिप से हम लोग कर रहे हैं। सो जब आप एंगल बदलोगे तो बैक के अलग अलग मसल्स जो है वो टारगेट होंगे। वाइड ग्रिप करोगे तो आपकी ज़्यादातर अपर बैक के मसल्स है, अपर लैट से वो वर्क करेगा। चलिए विद गुड फॉर्म जितने होते हैं 4 to 6 रैप। कम ऑन, 1, स्क्वीज, 2, स्क्वीज, 3, 4, 5, 20, 6, 7, 8। बहुत मजा आ गया। कंप्लीट बैक रोस्ट हो रही है अभी। और एक सेट बाकी है। कैमरा चेक करो है, 32 मिनट थे जामा। Let's go, last working set, 10 to 12 reps. चलिए नजर सामने, चेस्ट अप, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट। 1 एंड नजर सामने रखना। 2, एल्बो स्ट्रेट। 3, यूज अपर ट्रेपेजियस। 4, 5, 6, होल्ड एंड डाउन। 7, होल्ड, 8, होल्ड एंड डाउन। 9, होल्ड एंड डाउन। 10, 1, 2, 3 और, 1, 2 एंड 3। 8। लास्ट चिन अप्स, 5 to 6 reps, और जितने हो सकते उतने मैक्सिमम। Let's go. Come on. 1, feel the contraction. 1,
2 होल्ड, 3 4 5 6 2 और 7 8 लास्ट में भले आपसे आधे रैप्स हो रहे हैं, पार्शियल रेपिटेशन हो रहे हैं, वो पार्शियल रैप्स को भी करो और उस पार्शियल रैप में भी मसल को एंगेज रखो। भले पूरा नहीं पुल कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, है ना। जब लास्ट हमारा सेट है, अप टू द मसल फेलियर तक करो, उसे कंप्लीटली फटीग कर दो, राइट। वही सिग्नलिंग भेजेगा मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, बिकॉज मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक जो स्ट्रेस है, जो मेटाबॉलिक लोड है, वही तो क्रिएट करना है ना। और उसको लोग अलग अलग तरीके से अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं? जैसे सुपर सेट्स करते हैं, जैसे ड्रॉप सेट करते हैं, राइट, ट्राई सेट करते हैं। नाउ बाइसेप, सबसे पहली एक्सरसाइज जो है डंबल बाइसेप्स कर्ल, 3 सेट करेंगे 8 to 12 रैप्स में, परफेक्ट फॉर्म में एक्सरसाइज करेंगे। जो बाइसेप मसल्स है वो हमारे जो लॉन्ग हेड है वो शोल्डर जॉइंट से ओरिजिनेट होता है और लगता है हमारी रेडियस में यहाँ पर, और जो शॉर्ट हेड है काराकोइड प्रोसेस से निकल कर लगता है यहाँ पर। दोनों का टेंडन एक ही है, ठीक है, अलग अलग जगह से निकलते हैं लेकिन लगते हैं एक ही जगह पर, एक ही टेंडन से। यहाँ पर ये वाला, ये बाइसेप का टेंडन है, ये जो टेंडन है ना, ये बाइसेप का टेंडन है, ये रहा, ये दिख रहा है ये। तो इसका काम क्या है? एक तो है हाथ को घुमाएगा, ये देखें जो बाइसेप दिखता है ना, ये तो एक सुपाइनेशन का वर्क करता है और दूसरा फ्लेक्शन का, एल्बो फ्लेक्शन का वर्क करता है। और शोल्डर का फ्लेक्शन करने में भी लॉन्ग हेड जो है वो उसका वीक फ्लेक्सर है, फ्लेक्शन में भी असिस्ट करता है ना। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वीक फ्लेक्सर है, लेकिन हेल्प करता है। इसीलिए जब बाइसेप्स कर्ल करेंगे हम तो इस तरह से करने वाले हैं, ये, ठीक है, 1 2 एंड डाउन। चलिए, एट टू 12 रैप्स, नजर सामने, चेस्ट अप, ब्रीद आउट एंड लिफ्ट, 1 एंड 2 लिफ्ट होल्ड, 3 लिफ्ट होल्ड एंड डाउन, 4 लिफ्ट, 5 6 7 8 9 10। बाइसेप आपको ऑलरेडी टाइट लगते होंगे क्योंकि अभी हमने चिन अप्स भी किया है। बढ़िया। अब आप वेट बढ़ा सकते हो। अब आप जितना आपको लगता है कि सबसे बेस्ट वेट ले सकते हो वो ले लीजिए। ये मेरे लिए ये 7.5 किलो का है, उसके बाद मेरे पास वेट नहीं है 10 किलो का, 12.5 किलो का वेट नहीं है, सीधा डबल वेट है 15 किलो। तो मैं इस पर जाऊंगा, 8 to 10 रैप्स करूंगा। थोड़ी बहुत फॉर्म में गड़बड़ी हो जाएगी लेकिन चलेगा क्योंकि वेट है ही नहीं, क्या करेंगे। मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना परफेक्ट फॉर्म में करूं, बट फिर भी गड़बड़ होगी थोड़ी सी, दैट्स ऑल राइट। ये बहुत बड़ा डंबल है, इसको मैं घुमा नहीं पाऊंगा, है ना। आप घुमा सकते हो तो घुमाइए, ये नहीं घूमेगा। बहुत बड़ा उसका हेड है तो मैं स्ट्रेट रखूंगा। चलिए, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट, 1 2 3 4 5 6 2 और 7 और एक 8। किलर।
हाँ, हाँ, मैं वर्कआउट करते वक्त कभी बेंच पे नहीं बैठता हूँ या कहीं पे बैठता नहीं हूँ। इतना वर्कआउट खत्म हो गया, आपने देखा मैं कहीं पर बैठा नहीं हूँ और बैठने का नहीं, बिकॉज वी आर हियर टू ट्रेन करना है। तो जब आप खड़े रहोगे वो आपका एक्टिव रेस्ट है। इट विल हेल्प यू बर्न मोर कैलोरीज, इट विल हेल्प यू बर्न मोर फैट। सो बी एक्टिव थ्रू आउट सेशन में, बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द जिम, है ना। चलिए लास्ट सेट करने वाले हैं हम। Eight to 10 again. Let's get finished. Come on. Yeah. Ready? Get 1. Slow down. Control. 2. Control. 3. Control. 4. Control. 5. Sharp. 3 और करने हैं। करो, come on. 1, 2, और एक, और एक, और एक, लग गई। ऐसा हैवी सेट मारने के बाद बैठ सकते हो, लेट सकते हो नीचे। हाँ, 2 एक्सरसाइज बाकी है। द नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। कोई भी चेयर हो, बेंच हो, जो है वो एक ले लीजिए। हाँ, गुड। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल और बाइसेप्स कर्ल में क्या डिफरेंस है? जो हमने स्टैंडिंग कर्ल किया वो ये पोजीशन मेंटेन रखने के लिए आपके जो स्टेबिलाइजर मसल्स है उसको वर्क करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर उसको ये पोजीशन मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर लेग का सपोर्ट है, जैसे प्रीचर कर्ल में बेंच का होता है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो प्योर आपका जो बाइसेप्स मसल्स है वो यहाँ पर एंगेज होगा। दूसरा, यहाँ पर आप शोल्डर का फ्लेक्शन नहीं कर सकते हो, तो जो ऊपर जाते वक्त आपको एंटीरियर डेल्टोइड हेल्प करता है, राइट, वो नहीं होगा। यहाँ पर नीचे सिर्फ और सिर्फ एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है, शोल्डर का फ्लेक्शन नहीं हो रहा है। स्टैंडिंग में हमने आपने देखा होगा कि शोल्डर का फ्लेक्शन भी किया था, ताकि जो लॉन्ग हेड है वो कंप्लीटली आइसोलेट हो, है ना। यहाँ पर वो शोल्डर का फ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एल्बो के फ्लेक्सर्स है वही सबसे ज़्यादा एंगेज होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड से, ठीक है। को 1 होल्ड एंड डाउन, 2 होल्ड एंड डाउन। यहां पर आप रोटेट कर सकते हो नीचे, 3 पिक पर ध्यान दो, 4 5 चेस्ट अप, 6 होल्ड एंड डाउन। धीरे से धीरे से धीरे से, आपका ध्यान यहां पर है, ठीक है, बाइसेप्स का। यहां से उसको स्क्वीज करना, यहां से नहीं, यहां से। 7 होल्ड एंड डाउन, 8 होल्ड, 9 होल्ड, 10 fold with your right arm, 1 hold, 2 रोटेट करो हाथ को, यस, 4 स्क्वीज पूरा बाइसेप्स, 5 6 7 8 9, यहां पर ध्यान,
10. ध्यान यहां पर and down. चेंज हैंड. यहां से शुरुआत करेंगे मूवमेंट की. 1 होल्ड, 2 होल्ड, 3 होल्ड, 4 5 6 4. कम ऑन. इस पर ध्यान दो. ये जितना लिफ्ट कर सकता है उतना ही, उससे ज्यादा लिफ्ट मत करो, झटका मार के मत करो. 1 मोर, लास्ट 1. जल गया, जल गया. मेटाबॉलिक लोड. राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. होल्ड. इसी से. शाबाश. क्या बात है. इससे चलिए देखिए, यहां से ऐसे मत उठाना, ऐसे मत उठाना है ना, वो चीटिंग है. इस पर नहीं आ रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है. ठीक है. हाँ, तो ये मत कीजिए. यहाँ फिक्स रखिए. जितना आपका बाइसेप्स लिफ्ट करता है उतना ही कीजिए. इसको वर्क देना है. ठीक है. और अपनी ईगो को साइड में रख दीजिए. ईगो बीच में घुसेगा ना तो ट्रेनिंग बराबर नहीं होगी. ईगो नहीं चाहिए हमें. ईगो ग्रो नहीं करना है, मसल ग्रो करना है. इसके लिए वेट को ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश मत करो, ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान दो. लेट्स गो. 1 2 3 4 5 6 7. होल्ड एंड डाउन, एंड डाउन, एंड डाउन. 8 होल्ड एंड डाउन. 9 होल्ड एंड डाउन. 10 होल्ड. 5 पार्शियल वहां पर. 5 4 3 2 और एक. जबरदस्त. इससे कमान. 1 स्लो डाउन. कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान दो. 2 3 स्लोली. 4 स्लोली. 5 स्लोली. 6 स्लोली. 7 स्लोली. 8 स्लोली. 9 10 होल्ड एंड डाउन. 5 पार्शियल. गो. 5 4 3 2 एंड 1. लग गई. मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, है ना, कंपटीशन नहीं खेलता हूँ, लेकिन पूरे बॉडी की सिमेट्री पर ध्यान देता हूँ. राइट. लास्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे आज का सेशन, वो है हैमर कर्ल. हैमर कर्ल किस लिए करना है? हैमर कर्ल जो है वो ब्रेकियालिस मसल से, जो बाइसेप्स के मैंने आपको बताया, शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड, उसके अलावा एक डीप मसल से, उसके नीचे मसल से
जिसका ओरिजिन यहाँ से होता है। ये तो बताया मैंने, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड का ओरिजिन यहाँ से होता है, राइट, यहाँ से निकल कर ये लगता है हमारे एल्बो के नीचे लगता है, राइट। और ये भाई साहब भी इसमें काम करते हैं सुपाइनेशन में। तो ब्रेकियालिस मसल कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सा बाहर से दिखेगा आपको ह्यूमरस, ये जो दिख रहा है ना बल, ये जो मसल्स है ना, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेकियालिस मसल डीप है, ये वाला ह्यूमरस। तो जब हम इससे ट्रेन करेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये बराबर ये ब्रेकियालिस मसल से, राइट। इसकी वजह से आपका बाइसेप भी बड़ा दिखेगा, ये कट्स भी दिखेंगे और बाइसेप भी बड़ा दिखेगा क्योंकि डीप मसल से। तो ह्यूमरस को जब आप सुपाइन पोजीशन में जब आप बाइसेप्स कर्ल करते हो तो ह्यूमरस सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्टिवेट होता है। इसलिए ब्रेकियालिस मसल्स को ट्रेन करने के लिए इस पोजीशन में उसको इस स्थिति में उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है। चलिए वेट ले लीजिए, 8 to 12 रैप्स करेंगे हम। चलिए 1, ब्रीद आउट और थोड़ा डंबल अंदर की ओर लाना और यहाँ जो आपका सिर्फ और सिर्फ एल्बो जॉइंट है उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन। 1, ब्रीद आउट, स्क्वीज एंड डाउन। 2, 3, नजर सामने, स्क्वीज योर एल्बोज एंड डाउन। 4, स्क्वीज एंड डाउन। 5, स्क्वीज एंड डाउन। 6, 7, 8, 9, 10, होल्ड एंड डाउन। 11, पिक कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करो। लास्ट 1, पिक कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करो एंड डाउन। सेम वेट रखने वाला हो तीनों 3 सेट में। 8 to 12 reps। काफी लोग ऐसे करते हैं हैमर कर्ल, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हाँ, अगर आपका गोल उसके साथ में बाइसेप्स भी मसल है तो ठीक है, बट जब आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरस को ब्रेकियलिस को टारगेट करना चाहते हो, जस्ट डू दिस। हैमर कर्ल उसी के लिए है। चलिए सेकंड सेट। नजर सामने, चेस्ट अप। 1, होल्ड। 2, होल्ड। 3, होल्ड। 4, होल्ड। 5, स्क्वीज ब्रेकियलिस स्क्वीज। 5, स्क्वीज एंड डाउन। 4, स्क्वीज एंड डाउन। 3, स्क्वीज एंड डाउन। 2, स्क्वीज एंड डाउन। 1, स्क्वीज एंड डाउन। जबरदस्त। लास्ट सेट बाकी है। फोकस, इससे लिफ्ट करना है, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से लिफ्ट करना है। ये स्क्वीज, ये स्क्वीज, यहां से ओरिजिन होके यहां लगता है। स्क्वीज, यहां से स्क्वीज, यहां से स्क्वीज। लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट सेट। नजर सामने, चेस्ट अप, ब्रीद आउट एंड लिफ्ट। 1, होल्ड एंड डाउन। 2, होल्ड एंड डाउन। 3, होल्ड एंड डाउन। 4, होल्ड। 5, होल्ड। 6, होल्ड। 6, होल्ड। 5, होल्ड। 4, स्क्वीज। 3, स्क्वीज। 2, स्क्वीज। 3 और। 1, 2 and 3। बढ़िया। स्ट्रेच करना है। वर्कआउट हो गया है, कूल डाउन बाकी है। बिना कूल डाउन के वर्कआउट खत्म नहीं करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और वेट अपनी जगह पर रखने हैं। घर पे हो तो खुद को ही रखना पड़ेगा और जिम में हो तो ऐसा रखना ही नहीं चाहिए। एक डंबल लिया,
वर्कआउट किया, वापस रख दो स्टैंड में। फिर जब दूसरा सेट करना हो तभी स्टैंड से निकालने का, सारे डंबल लेकर बैठ नहीं जाने का। रेस्ट पीरियड में ये सब काम करने का। और काफ़ी लोगों वेट लेके ऐसे बेंच प्रेस किया फिर फेंकते हैं, फेंकने का तो कभी नहीं। अपने घर पे वर्कआउट करते और खुद के डंबल है तो फेंकेंगे चलेगा। मैं तो वो भी नहीं करता हूँ, क्योंकि डंबल को लेकर लेटना है बेंच प्रेस करने के लिए, वही डंबल को लेकर खड़े होकर वापस स्टैंड में रखने की एबिलिटी भी हम में होनी चाहिए, है ना। तो वो जो मिस्टर ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर करते हैं उनको करने दो, हम कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं है, राइट। तो हमने जो डंबल लिया उसे लेकर सोना है, वही डंबल को लेकर उठना वो भी एक एबिलिटी है, स्किल है दैट यू हैव टू लर्न। चलिए वर्कआउट हो गया है, स्ट्रेच कर लेते हैं। 3-4 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। वर्कआउट मोड को बंद करते हैं इसको। ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डन, नाउ गोइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। पुल डाउन, चलिए दोनों हाथ पीछे रखिए इस तरह से। ये आपके बाइसेप्स को स्ट्रेच करेगा, शोल्डर जॉइंट को अच्छे से स्ट्रेच करेगा। गुड। चेस्ट नीचे मत रखना, कीप योर चेस्ट अप, और फिर जितना आ सकते हो उतना आओ, होल्ड करो। कीप योर चेस्ट अप ऑल द टाइम। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। पीछे आ जाओ, बढ़िया। हाथ सामने लो, बाइसेप स्ट्रेच। नजर सामने, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट और इसे नीचे दबाओ। 5 4 3 2 1 नीचे की ओर, ऐसे। हाँ, रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। हाँ, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखना। 3 2 एंड 1 चेंज करो। नीचे, साइड में रियर डेल्टोइड और मिड बैक को स्ट्रेच करेंगे हम। चेंज। आपके पास कोई बेंच हो, सोफा हो, ऐसा कुछ भी हो, वहां पर चले जाइए और हाथ रख के लैट अच्छे, आपके लैट मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे, शोल्डर जॉइंट अच्छे से स्ट्रेच होगा। होल्ड देयर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से करो, अपने लेवल पे करो। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1 धीरे से वापस आ जाएंगे। बढ़िया। तो ये था आज का हमारा पूल वर्कआउट। वीडियो कैसा लगा, टिप्स कैसी लगी, एक्सरसाइजेस कैसे लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स मुझे सही में मोटिवेट करते हैं और अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा
और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। चलिए मिलते हैं। इसके बाद आने वाला है पुश वर्कआउट, उसके बाद आएगा लेग्स वर्कआउट। तो इसलिए बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। चलिए फिलहाल तो मैट रोल कर लेता हूँ। हाँ, गर्मी ज़बरदस्त है और बाहर की हवा बहुत अच्छी लगती है। अभी इतना वर्कआउट करने के बाद यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ।